हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों इतने दिन वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों। इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल, ना एपिसोड देखने के लिए और ना रिव्यू बनाने के लिए। तो मैं इतना बिज़ी चल रहा था दोस्तों कुछ दिन से, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो मैं बना सकूँ। तो दोस्तों, बिग बॉस का जो आज का जो वीकेंड का वार था, इसके ऊपर हेमा जी जो है वो एलिमिनेट इविक्टेड हो गई हैं। तो अविनाश वर्सेस करण, ये भी फाइट हम यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में, पूरा सविस्तर जो इसकी बातें हैं सब हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आपका ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड की जो शुरुआत होती है, कुछ दिन से ये चल रहा था कि गुणरत्न को बिग बॉस ने बाहर निकाला है क्योंकि उनके जो कुछ काम है उनके लिए उनको निकाला है। और टाइम ऑफ गॉड यहाँ पे आरफिन को चुना गया था, बनाया गया था पिछले हफ्ते। और यहाँ पे रजत वर्सेस चाहत, चुम वर्सेस चाहत, और यहाँ पे बहुत ही झगड़े हुए हैं। अविनाश को जेल में डाला गया, अविनाश को एलिमिनेट किया गया था राशन के ऊपर से सब लोगों ने, और उसी के ऊपर अविनाश को बिग बॉस ने फिर से जेल में लेके आया। और यहाँ पे एक पावर दी गई अविनाश को कि वो यहाँ पे राशन जो है सब में बांटे। पर इसी के अंदर लोगों के अंदर ईगो आ गया। अविनाश ये चाहता था कि सब लोग आके मुझे यहाँ पे बात करें और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे रखें। और वो ये चाहता था कि करण मुझसे आके माफ़ी मांगे। फिर दूसरे दिन अविनाश बोलता है कि करण से मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस वो आके सबके सामने मेरी बात रखे और रजत भी यहाँ पे रखे। रजत ने ये सवाल उठाया था कि अविनाश के ऊपर, कि यहाँ पे अविनाश जो है उसके ऊपर यहाँ पे लड़कियाँ जो है अनसेफ रहती हैं, अनसेफ महसूस करती हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पे रजत ने अविनाश के ऊपर लगाया था। तो यही एक ये जो पिछला हफ्ता हुआ वो सब इसी के ऊपर हुआ है। और कल जो वीकेंड के वार पे सलमान भाई ने यहाँ पे आरफीन की जो क्लास ली थी, लाजवाब ली थी। और यहाँ पे सलमान भाई ने एक एक पॉइंट जो है वो आरफीन का यहाँ पे पकड़ के बताया था कि टनल और गुफा। यहाँ पे आरफीन गुफा कहना चाहते थे पर भाई ने बोला आपने टनल बोला। तो भाई ने बोला यहाँ पे घर में जो जो एक एक बात आप पकड़ के बात करते हैं वही बात मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और इतनी टांग खींची यहाँ पे, सारा को भी गुस्सा आ गया। सारा का ये कहना था कि यहाँ पे मेकर्स जो है बिग बॉस के वो सलमान भाई को बोले हैं कि ये बोलने के लिए, ऐसे यहाँ पे सारा का कहना है दोस्तों। और मैं सल्यूट करता हूँ सलमान भाई को क्योंकि अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें इतना उनके साथ होते हुए भी, इतनी मुश्किलात में वो रहते हुए भी यहाँ पे आके शूटिंग करना ये एक जिगरे वाली बात है दोस्तों। और यहाँ पे जो स्माइल और जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है सलमान भाई का, वो पहले जैसा ही है ना, उस पर कुछ डराव दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है दोस्तों। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हर जगह सलमान भाई का नाम ही चल रहा है कुछ कारण के वजह से। तो चलिए आज के एपिसोड को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सलमान भाई आते हैं और यहाँ पे चाहत के साथ मस्ती करते हैं। चाहत के साथ मस्ती करते हुए सलमान भाई ये बोलते हैं कि चाहत तुम्हें कौन सा तुम शादी करने वाली हो तो कौन सी क्वालिटी यहाँ पे चाहिए। तो चाहत यहाँ पे बोलती है कि करण के जैसा जिम करने वाला चाहिए, बॉडी चाहिए। सब उसके पीछे लग जाते हैं। फिर यहाँ पे सलमान भाई जो है वो तांडव जो रूम है वो यहाँ पे खोल देते हैं और सलमान जो है कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर का ये एक घर है, तांडव घर, और यहाँ पे मैं रजत को बुलाना चाहता हूँ। दलाल आप आ जाइए। यहाँ पे आ जाने के बाद दलाल से पूछा जाता है कि आप फ्यूचर में जाके किस मेंबर को आप अपना चैलेंजर मानते हैं। तो यहाँ पे रजत कहता है आरफिन और करण और शिल्पा, मैं इनको अपना चैलेंजर यहाँ पे मानना चाहता हूँ। पर सलमान भाई का तो अलग ही है। सलमान भाई तो सबके अपोजिट में ही रहते हैं। सलमान भाई ये कहते हैं हमें तो लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो चैलेंजर है वो यहाँ पे विवियन है, ये यहाँ पे कहते हैं।
अब यहाँ पे विवियन को लाया जाता है उस रूम में, और विवियन और रजत के बारे में यहाँ पे पहला जो होता है वो क्वालिटी, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दोनों में से किस किस को लगता है कि कौन किसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो 9 जो मेंबर हैं वो रजत के साथ रहते हैं और विवियन के साथ 6 लोग रहते हैं। और यहाँ पे रजत कहता है कि मेरे अंदर वो लीडरशिप है, और विवियन भी कहता है मेरे अंदर भी लीडरशिप है। मैं अपना खाना नहीं खाता हूँ, मैं दूसरों का खाना देता हूँ, मैं अपना कभी नहीं सोचता, मैं सामने वाले का सोचता हूँ, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है। पेशेंस दोनों में से किसके है, किसके अंदर है? तो सब लोग कहते हैं विवियन के अंदर बहुत ही पेशेंस है। और मैनिपुलेशन कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे विवियन को 15 लोग, घर पूरा घर का घर यहाँ पे विवियन कोट करता है। इन्फ्लुएंस कौन करता है यहाँ पे कहते हैं? तो रजत और विवियन में विवियन को पूरा घर बोलता है। और गट्स किसके अंदर हैं यहाँ पे ये बोलते हैं? तो गट्स यहाँ पे रजत के अंदर 11 लोग यहाँ पे कहते हैं कि गट्स यहाँ पे रजत के अंदर है, और 4 लोग विवियन। और इंटेलिजेंट दोनों में से कौन है? तो यहाँ पे 11 लोग जो है जो वो रजत को वोट करते हैं और विवियन को 4 वोट मिलते हैं। सलमान भाई कहते हैं कि ये तो टाई हो गया, और यहाँ पे मैं करण को एक चांस देता हूँ। करण कि तुम इन दोनों में से तुम्हें अगर चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगे? तो यहाँ पे करण यहाँ पे अपना एक वोट वो रजत को यहाँ पे दे देता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि विवियन और अविनाश यहाँ पे बात करते हैं कि रजत जो है और करण जो है ये यहाँ पे इन दोनों के बारे में विवियन और अविनाश यहाँ पे बात करते हैं। अविनाश कहता है यहाँ पे जेल के अंदर से करण जो है एक एप्पल लेके आता है, और एप्पल लेके आता है बिना बोले। यहाँ पे अविनाश बोलता है देखो देखो लोगों, गाइस देखो, ये जेल में जाके एप्पल लेके आ रहा है मेरे बिना इजाज़त के, और ये एप्पल लेके आ रहा है, ऐसे यहाँ पे कहता है। तो सारा यहाँ पे ये बात कहती है कि इसकी जिम्मेदारी जो है अविनाश ये तुम्हारी है, ना कि हम सब की है। ये जेल तुम्हारे अंदर है और ये जेल की जिम्मेदारी तुमको दी गई है, और ये राशन की भी जिम्मेदारी तुमको दी गई है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसको तुम्हारे कर्तव्य का तुम पालन करो, ऐसे यहाँ पे कहते हैं। और विवियन और शिल्पा इन ये दोनों में भी बातें चलती रहती है। ईशा और एलिस यहाँ पे करण और अविनाश की जो कॉपी करेगा तो जेल में जाने के बाद वही करेगा, ये यहाँ पे ईशा और एलिस कहते हैं कि जब करण जेल में जाएगा तो यहाँ पे पूरी जो कॉपी है वो अविनाश की करने वाला है। इन दोनों को यहाँ पे ऐसे लगता है। कृष्णा आ जाता है उसी के अंदर, वो लाफ्टर शेफ का। मुझे तो लग रहा है बिग बॉस ये क्या चल रहा है, आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है तो आप सिर्फ लाफ्टर शेफ पिछले हफ्ते भी वही लेके आए, इस हफ्ते भी वही लेके आए। अंकिता और विक्की की जोड़ी हमें यहाँ पे दिखाई गई, और सुदेश जी भी यहाँ पे आए। और यहाँ पे मुस्कान का डांस जो है यहाँ पे दिखाया गया हमको कि ये डांस मुस्कान यहाँ पे दिख नहीं रही है घर में, इसलिए यहाँ पे मुस्कान का डांस भी दिखाया गया। अविनाश की एक्टिंग दिखाई गई, विवियन की एक्टिंग करके दिखाई है अविनाश। अंकिता और विक्की यहाँ पे आए, और करण और चाहत निक्की और सॉरी निक्की नहीं विक्की अंकिता और विक्की ये दोनों यहाँ पे जलेबी बनाए हैं। और यहाँ पे जलेबी भाई यहाँ पे सॉन्ग लगाना चाहिए था यार, जलेबी तुम जलेबी खाए हो यार, जलेबी लगाना चाहिए था। फिर यहाँ पे बिग बॉस का टाइगोस यहाँ पे इनको बनाना था। विवियन यहाँ पे चाहत के लिए बनाता है, और करण यहाँ पे अविनाश के लिए बनाता है। और करण और अविनाश के अंदर इतना ज़बरदस्त यहाँ पे झगड़ा होता है। इन दोनों का जो झगड़ा है वो आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का झगड़ा अभी स्टार्ट यहाँ से हो गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, करण तुम हर बार फैमिली को बीच में क्यों लेके आते हो? करण का ये कहना है कि अभी पापा आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अविनाश से कहता है, यहाँ पे अविनाश की कोई गलती है नहीं, पर यहाँ पे अविनाश कहता है अगर मेरे फैमिली को तू बीच में लेके आएगा तो मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा, ऐसे यहाँ पे कहता है। अब यहाँ पे कृष्णा, सुदेश और अंकिता और विक्की इन चारों के सामने ही ये झगड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे अविनाश को इतना गुस्सा आता है कि अविनाश जो है करण के ऊपर चला जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, करण
तुम उसको पोक कर रहे हो। तुम उसको पोक क्यों कर रहे हो? अविनाश तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा है, जब वो कुछ कर नहीं रहा है तो तुम उसको यहाँ पे पोक कर रहे हो कि वो मुझसे लड़े। और तुम बातों बातों में करण जो तुम हो वो फैमिली के ऊपर जा रहे हो, ये जो है ये सही नहीं। पिछली बार तुमने उसके बहन के ऊपर बात की थी और बहन के ऊपर तुम चले गए थे, आज तुम उसके पापा के ऊपर चले गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। ईशा और एलिस यहाँ पे जो है करण के लिए यहाँ पे टाइगोस बनाते हैं और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है लाफ्टर शेप का और ये सब चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पे अविनाश आता है और बोलता है अबे नल्ले करण सुन, यहाँ पे मेरे फैमिली के ऊपर अगर तू जाएगा ना मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा और तुझे बाहर मिलेगा ना जो तेरे बाल है ना वो बाल भी मैं लोच के खा लूंगा। ओ भाई साहब क्या बात की है यहाँ पे अविनाश ने करण के लिए। मैं दोस्तों लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ इन दोनों का जो झगड़ा है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है आगे भी। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं इविक्टेड जो है वो यहाँ पे हेमा हो गई है। लग रहा था मुझे हेमा या यहाँ पे बग्गा या मुस्कान, इन तीनों में से ही कोई एक जाने वाला था, पर मेरे हिसाब से हेमा जो है वो कंटेंट दे रही थी, मुस्कान और बग्गा ये दोनों कंटेंट नहीं दे रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है कि इविक्शन जो ये है ये अनफेयर हुआ है दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी बिग बॉस जो चाहे वही हो सकता है, पब्लिक चाहे वोट करे या कुछ भी करे, पब्लिक अगर सबसे कम भी वोट अगर मुस्कान को देगी तो बिग बॉस के दिल में जिसको है उसी को बिग बॉस यहाँ पे निकाल देंगे। ये यहाँ पे बिग बॉस है, कोई और कुछ और नहीं है दोस्तों। बिग बॉस जो चाहेंगे वही होगा। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे आज का एपिसोड हुआ है समाप्त। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले कल के एपिसोड में। और कल होने वाला है इलेक्शन, घर के अंदर आपको देखने मिलेगा टाइम गॉड जो आरफिन है और रजत दलाल, इन दोनों के बीच में इलेक्शन होने वाला है। नेता ये दोनों बनने वाले हैं। टाइम गॉड कौन बनेगा कल हम आपको बताएंगे और आपको दिखेगा कि टाइम गॉड जो है वो कौन बनने वाला है कल। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।